राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लेट्स लर्न टुगेदर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी डीएलएड जिसका पूर्व नाम बीटीसी था, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसका हमने नाम रखा है कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। तो इस सीरीज़ का आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम चैप्टर 2 जिसका नाम गुणा और भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं हैं, इसे शुरू करेंगे। इसके पहले हमने पहले वीडियो में चैप्टर 1 को ख़त्म किया था, जिसका नाम था संख्या तथा अंकों का ज्ञान। इसमें हमने संख्याओं के प्रकार और संख्या से संबंधित कई सारे चीज़ों के बारे में जाना और समझा था, जो कि हमें उम्मीद है कि आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और उस चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए थे, जो आप सभी के समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं दूसरे वीडियो में, जिसका नाम है गुणा और भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले है गुणा की अवधारणा। तो गुणा होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि गुणा यानी कि जैसे 5 में 2 का गुणा किए तो 10 आ गया, 5 में 3 का गुणा किए तो 15 आ गया। अच्छा, गुणा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि 5 में 3 बार 5 को जोड़ना, यानी कि 5 में 3 का गुणा। ऐसे ही तो हुआ, 5 को हम 3 बार जोड़ दें, अगर 5 धन 5 धन 5 तो 15 आ जाएगा। और वही चीज़ हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 5 गुणे 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बराबर जोड़ा जाता है, तो बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। गुणा को हम क्रॉस से या फिर एक्स से, आप जो भी समझें, उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 को 4 से गुणा करना है तो 2 को 4 बार जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम 2 गुणे 4 लिख दें तो हमको 2 धन 2 धन 2 धन 2 4 बार नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा हम लिख दे सकते हैं 2 गुणे 4 बराबर 8। यही प्रोसेस हमारा गुणा कहलाता है। किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, वह उतनी ही बार गुणा होता है। जैसे 2 को अगर 2 बार जोड़ा जाएगा तो 2 का 2 में गुणा हो गया, 2 को 3 बार जोड़ा जाएगा तो 2 का 3 में गुणा हो गया। यही चीज़ है कि किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित पदों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले गुण्य होता है। अब ये गुण्य क्या होता है? जिस राशि यानी कि जिस संख्या को बार बार जोड़ा जाता है अथवा जिसमें गुणा किया जाता है, उसे गुण्य कहते हैं। जैसे 5 में हमको 2 से गुणा करना है, तो ये जो 5 है ये हमारा गुण्य हो गया। ठीक, ये 5 हमारा गुण्य हो गया। अब गुणक क्या है? गुणक को जिस राशि यानी संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। जैसे 5 में 2 से गुणा करना है तो ये जो 2 है ये हमारा गुणक हो गया। क्या हो गया? गुणक हो गया। गुण क्या हो गया? 5 हो गया। गुणक क्या हो गया? 2 हो गया। और इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा है गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? गुण्य को गुणक से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, गुणा करने पे जो हमें आंसर मिलता है वही गुणनफल होता है। जैसे 7 गुणे 5 बराबर 35, तो 7 जो इसमें है ये गुण्य हो गया, 5 गुणक हो गया और 35 जो है ये गुणनफल हो गया। ये हमारा हो गया। अब कुछ इसमें जानने योग्य बातें हैं, तो आइए इसे हम देख लेते हैं। गुण्य एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि जैसे 5 गुणे 4 कर दें तब भी 20 होगा और 4 गुणे 5 कर दें तब भी 20 होगा। यही समझाया गया है इसमें कि गुण्य एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 2 में शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, 6 में शून्य से करेंगे तब भी शून्य आएगा, 100 में शून्य से करेंगे तब भी शून्य आएगा, 1 आध करोड़ में भी अगर शून्य से करेंगे तो भी शून्य ही आएगा।
तीसरा पॉइंट हमारा है किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। अगर 7 में 1 से गुणा करते हैं तब भी 1 ही आएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तब भी 5 ही आएगा। माफ़ करिएगा, 7 में 1 से करेंगे तो 7 आएगा, 5 में 1 से करेंगे 5 आएगा, 100 में 1 से करेंगे 100 आएगा, 5000 में 1 से करेंगे 5000 आएगा। यही चीज़ है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है भाग। अब भाग की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर हमें 18 में मान लीजिए 2 से भाग करना है तो हम क्या करते हैं, तो हम 2 को कितने बार उस 18 से घटा दें कि 0 आ जाए। तो 2 को अगर हम 9 बार 18 से घटा देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या को बार बार एक ही संख्या से घटाने की क्रिया जो होती है वो भाग होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, आपके पास 12 अमरूद हैं जिनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो अमरूद की संख्या कितनी है, 12 है, लोग कितने हैं, 4 हैं। तो हमें 4 लोगों में 12 अमरूद बांटना है। हम पहले एक एक अमरूद चारों लोगों को देंगे, फिर हमारे पास 8 अमरूद बचेंगे, फिर हम उन 8 में से एक एक देंगे, फिर हमारे पास 4 बचेंगे, फिर हम उन चारों को एक एक देंगे। यानी कि ये प्रोसेस हम 3 बार कर रहे हैं, यानी कि एक लोग को 3 अमरूद मिला, तो 4 लोगों को कितना मिल जाएगा, 4 गुणे 3 यानी कि 12। अब यही चीज़ अगर हम 12 भागे 4 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3। यही चीज़ है भाग हमारा। अब भाग में कौन कौन से पद होते हैं, अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो भाग में सबसे पहले हमारा भाजक होता है, फिर उसके बाद में भाज्य होता है, फिर उसके बाद में भागफल होता है और अंत में शेषफल होता है। तो आइए हम इनमें एक एक चीज़ एक एक पद को विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं और कैसे हम पता करेंगे कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो सबसे पहले हमारा भाजक है। भाजक वह संख्या होती है जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें 10 में 2 से भाग देना है तो जो 2 है वह हमारा भाजक हो जाएगा। आइए और दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है भाज्य। भाज्य वह संख्या है जिसका भाग दिया जाता है। अगर हमें 32 में 8 से भाग देना है तो संख्या 32 जो है वो हमारा भाज्य हो जाएगा। अगला हमारा है भागफल। तो 2 संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त संख्या जो होती है वो हमारी भागफल कहलाती है। जैसे अगर 32 में 8 से हम भाग दे रहे हैं तो 8 चौके 32। अब जो 4 आया वो हमारा भागफल हो जाएगा। शेषफल क्या होता है, भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेष बचा मान जो होता है शेषफल हो जाता है। जैसे अगर हम 33 में 8 से भाग दें तो 8 चौके 32 हो गया, एक बच गया, तो ये जो एक बचा ये हमारा शेषफल होता है। एक उदाहरण है, 18 को 7 से भाग दें, इसमें हम देखते हैं कि क्या कौन सी संख्या क्या है। तो जैसे 7 से भाग देना है 18 में तो 7 जो है वो हमारा भाजक हो जाएगा। बीच में जो रहता है संख्या यानी कि वो भाज्य हो जाएगा। 2 बार गया 7 दूनी 14 हो गया, तो ये जो 2 आया ये हमारा भागफल हो गया और शेष 4 बच गया, जो बच गया वो हमारा शेषफल हो गया। यही इतना भाग के जो पद होते हैं यही हैं जिन्हें हमने विस्तार पूर्वक जाना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस चैप्टर में और क्या क्या है। आगे देखिए, आगे कुछ सूत्र हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको आइए हम समझते हैं। जैसे भाजक जो होता है, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक। और भागफल जो होता है जो भाग देने पर प्राप्त होता है। और धन शेषफल तो सबको पता ही है। और भाज्य क्या है, जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे कि अगर हम
पिछला एग्जाम्पल जो हमारा था कि 18 को 7 से भाग देना था, तो जो 18 है ये हमारा भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक जो हमारा है, भाजक क्या हो गया था, 7 हो गया था। अब भागफल हमारा 2 आया था, तो 7 का 2 में गुणा करेंगे हम, 7 दूनी 14 हो गया। और 4 शेषफल आया था, 14 4 18। तो हमारा यही था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इतना हो गया, समझ गए। अब अगला हमारा है भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य क्या होता है, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाज्य हमारा 18 था, शेषफल कितना था, शेषफल 4 था। तो 18 में से 4 गया, 14 आ गया। अब भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना था, 7 था, और भागफल कितना था, 2 था। और 7 गुणे 2 कितना हो गया, 14। तो ये भी 14 हो गया, वो भी 14 हो गया, यही चीज़ था। तीसरा पॉइंट हमारा है किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर उत्तर सदैव शून्य ही आएगा। ये भी सही है। अगर किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना है, अगर 17 को शून्य से भाग देना है तो शून्य शून्य में शून्य से शून्य में गुणा करेंगे तो वो शून्य ही आएगा। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। इसीलिए किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग देंगे तो उत्तर हमारा सदैव शून्य ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उत्तर सदैव वही संख्या आएगा। अगर 17 में 1 से भाग देना है तो जब हम 1 में 17 से गुणा करेंगे तभी ना 17 आएगा। तो यही चीज़ है कि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उत्तर सदैव वही संख्या आएगी। पाँचवा पॉइंट हमारा है किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उत्तर सदैव एक ही आएगा। अगर हमें 25 में 25 से भाग देना है तो 25 एकम 25, तो हमारा उत्तर कितना आया, 1 आया। यही था हमारा। अगला टॉपिक हमारा है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले तो इसे समझिए। तो भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण संख्या को कई भागों में व्यक्त करती है। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं और एक भाग निकाल लिया जाता है, तो निकाले हुए भाग को 1/4 लिखेंगे और शेष बचे भाग को 3/4 के रूप में लिखेंगे। यही चीज़ है। तो संख्या 3/4 में ऊपर का जो 3 है उसे हम अंश यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं, तथा जो नीचे का 4 है उसे हर अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। यही चीज़ हमारा ये बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न के प्रकार अगला है। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है? किसी को पता है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता तो हम बताते हैं। भिन्न आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है सजातीय भिन्न जिसे इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फिर विजातीय भिन्न है जिसे अनलाइक फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। फिर मिश्र भिन्न है जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फिर समतुल्य भिन्न है जिसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारा जो सम भिन्न है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, यानी कि जो ऊपर वाला मान रहेगा वो नीचे वाले मान से कम होगा, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 हो गया, 7/9 हो गया, 4/8 हो गया, 5/8 हो गया, ये सब हमारा सम भिन्न हो गया यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला हमारा है विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब सम में हर हमारा बड़ा होता था, अंश छोटा, तो विषम उल्टा हो जा रहा है, तो इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा। आसान सा है। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से अधिक होता है विषम भिन्न कहलाता है। जैसे 8/7, 5/2, 3/1, 15/9 आदि, ये सब हमारा विषम भिन्न हो गया। सजातीय भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन, ये क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाते हैं। जैसे 5/7, 6/7, 3/7, 9/7, यानी कि इन सभी के हर जो हैं
यानी कि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है वो सब समान है, तो इन्हें सजातीय भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। विजातीय भिन्न यानी कि जिसके हर समान नहीं हो। अगर सजातीय भिन्न में हर समान हो रहे हैं तो विजातीय भिन्न में हर समान नहीं होंगे। ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/7, 5/6, 9/8 और मान लीजिए 17/28, 24/25, ये सब हमारा विजातीय भिन्न हो गया। अगला हमारा है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ और मिलाया जा रहा है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे 6 सही 3/4, यानी कि 6 इसमें पूरा है, फिर उसका 3/4 भाग और है। 8 सही 3/4, यानी कि 8 पूरा है, 3/4 भाग और है। 15 सही 7/8 हो गया, यानी कि 15 पूरा है, फिर उसमें 7/8 है। ये सब हमारा मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अगला हमारा है समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। यानी कि जैसे 1/2 और 2/4 हो गया। अगर 2/4 को हम काट दें तब भी हमारा 1/2 ही आएगा। 1/2 और 3/6 हो गया। 3/6 को हम अगर सरल करेंगे, काटेंगे अंश से हर को, तब भी 1/2 ही आएगा। यही सब हमारा जो हो गया, ये सब हमारा समतुल्य भिन्न में आ गया। जैसे 3/6 और 6/12, ये भी हमारा हो गया। ये सब समतुल्य भिन्न हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भिन्न की गणितीय संक्रियाएं क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा है जोड़ घटाने का नियम। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। तो दो भिन्नों का जोड़ या घटाव तभी संभव है जब दोनों भिन्न के हर जो हैं वो समान होंगे, और अगर हर समान नहीं होते हैं तो हम भिन्न को समतुल्य भिन्न में बदल देते हैं। जैसे माफ़ करिएगा, A/B धन C/B है अगर, तो इसको जोड़ने के लिए हम A और C को जोड़ देंगे बटे B कर देंगे, यानी कि समान हर के भिन्नों का योग बराबर अंशों का योग बटे हर हो जाता है। और A/B माइनस C/B अगर है तो A और C को हम माइनस कर देंगे बटे B कर देंगे, यानी कि समान हर के भिन्नों का घटाव बराबर अंशों का अंतर जो होगा और बटे हर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। आइए कुछ उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे दो भिन्न है 3/8 और 7/8, तो इनको जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। तो 3/8 धन 7/8 बराबर हो जाएगा 3 धन 7/8 हो जाएगा। 3 और 7 10 हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। 10/8 आ गया। अब इसे हम और 60 फॉर्म में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी कि 5/4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, दो भिन्न 9/7 व 6/7 हैं, तो इनको घटाना है। तो इनको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9/7 ऋण 6/7 कर देंगे। हर हमारे समान हैं तो 9 में से 6 घटा देंगे, बटे 7 कर देंगे। 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, बटे 7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 3/7। इतना समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। तो आइए हम असमान हर वाला कैसे करते हैं जोड़ और घटाव, उनके बारे में समझते हैं। तो असमान हर वाले भिन्न का जोड़ व घटाव करने के लिए उसके हर को समान करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः हर की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालते हैं, तथा लघुत्तम जो आता है उनका जो मान है वो हर के जगह पे लघुत्तम जो आएगा संख्या का, हर का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसको हम हर के जगह पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हर के जगह पर लघुत्तम जो नया वाला आएगा उसको लिख देंगे, और प्राप्त जो लघुत्तम है उसमें पुराने वाले हर से भाग करके जो भागफल आएगा उसमें अंश से गुणा कर देते हैं। यही प्रोसेस हमारा होता है दूसरे वाले में भी। तो आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक संख्या है 3/5 धन 2/4, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। अब 20
हमारा एलसीएम आ गया। अब 5 में हम 20 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 जो आया उसमें हम अंश से गुणा कर देंगे यानी कि 3 से, तो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे में करेंगे 2/4 के साथ भी। 4 में हम 20 से भाग देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे अंश से तो हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12 धन 10/20, यानी कि 12 उसका पहले वाले का हो गया, धन 10 हो गया, और लघुत्तम समापवर्तक जो आया 20 वो हो गया। अब 12 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, और 22/20 हो गया। अब इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 में अगर 2 से हम काटेंगे 22 को तो 11 आ जाएगा, और 20 को जब काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 11/10। आइए एक घटाने का भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक संख्या है 2/5 और एक संख्या है 1/3, तो इसको जब हमको घटाना है तो 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम जो हमारा आएगा वो 15 आएगा। अब 5 से 15 को भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। सेम ऐसे इस साइड भी करेंगे। हमें माइनस करना है तो माइनस का निशान लगाएंगे। 3 में 15 से भाग देंगे, जब माफ़ करिएगा 15 में 3 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आएगा, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 6-5/15 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगला हमारा है गुणा का नियम। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो गुणा के नियम में जोड़ घटाव के नियम से एकदम अलग है। इसमें हर का जो बराबर होना है कि मतलब कि हर समान हो, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि हर समान ही हो। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें गुणा करते वक्त अंश का गुणा अंश से कर देते हैं, हर का गुणा हर से कर देते हैं। बहुत आसान है गुणा। जैसे A/B/C/D है, तो A/C हो जाएगा अपान B/D, यानी कि एक उदाहरण है हमारा 5/7 गुणे 4/6 है। तो 5 गुणे 4 हम कर देंगे बटे 7 गुणे 6 कर देंगे। 5 चौके 20 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया। तो 20/42 आया, इसे हम 2 से काटेंगे तो 10/21 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब भाग क्या है? अब भाग की अवधारणा क्या है, आइए इसे देखते हैं। भिन्नों को भाग करने के लिए जिससे भाग देना होता है उसका व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। भाग केवल नाम के लिए है, भाग हम करते नहीं हैं। भाग भिन्न के भाग को हम भाग उसमें नहीं देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या है हमारा 1/2 गुणे 2 है, मान लीजिए 2 ही है। 1/2 में अगर 2 से हमें भाग करना है तो हम भाग नहीं करेंगे, 1/2 भागे 2 हम लिखेंगे, फिर 2 का व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि 2 का व्युत्क्रम जब हम करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/2 कर देंगे, यानी कि 1 का गुणा 1 से, फिर 2 का गुणा 2 से, तो 1/4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं A/B डिवाइड बाई C/D। तो इसका हमारा हो जाएगा A/B/D/C बराबर A/D/B/C। ये हमारा हो जाएगा। एक उदाहरण है 2/7 भाग 3/8। तो इसका हो जाएगा हमारा 2/7 गुणा 8/3 हो जाएगा, और 2 का 8 से गुणा हो जाएगा, और 7 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 16/21 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया भाग का नियम? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इसके पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, और शेयर भी करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। हम लोग बहुत अच्छा करेंगे आगे चल कर। तो आइए हम आगे कुछ उदाहरण, जो उदाहरण नहीं कुछ एक्सरसाइज हमने इंक्लूड किया है। हर चैप्टर के अंत में हम आपको पूरे चैप्टर का रिवाइज 5-6 क्वेश्चन से कराएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं, कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो ये बहुत ही आसान है, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना यानी कि उसका गुणा करना। तो उत्तर हमारा गुणा करना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो जो हम सबको पता ही है कि भिन्न के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हमको उम्मीद है कि आप सभी को पता ही होगा। पता है ना भिन्न के प्रकार? भिन्न के 6 प्रकार होते हैं। अरे यार, सम भिन्न, विषम भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न। ये हमारे 6 प्रकार हो गए। अगला प्रश्न हमारा है, वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया भाग कहलाती है। हम बांटते हैं ना, वही चीज़ है इसमें, बांटना या घटाना। अगला हमारा प्रश्न है, 6 सही 3/4 तथा 8 सही 3/4 किस प्रकार का भिन्न है? तो ये हमें पता है, 6 पूरा है, 3/4 एक उसका भाग है, तो ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा। सजातीय भिन्न क्या होता है? तो ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाते हैं। भाज्य क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, जिससे संख्या को भाग दिया जाता है, भाज्य कहलाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट अपना बनाए रखें। अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है, और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो, और अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।